हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कोरोना को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अब लग रहा है कि शायद ये और भी काफ़ी टाइम खींचेगा। जनवरी से पहले तो लग नहीं रहा है कि कोई भी वैक्सीन अभी हमें मिलने वाली है। तो मैं ट्रैवल की वीडियोस डालता हूँ, पर कहीं ना कहीं अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी जैसे नॉर्मली हम बाहर जाते हैं तो मेडिसिन की दुकानों पे बहुत भारी भीड़ लगी रहती है हर टाइम। पेशेंट्स हैं बहुत सारे, कोरोना से रिलेटेड भी हैं, नॉर्मल हमारे साथ बीमारियां तो चलती रहती हैं। कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे साथ चलती रहती हैं। कई बार ऐसा देखता हूँ कि मेडिकल स्टोर्स पे जो भीड़ खड़ी होती है 95% को पता ही नहीं होता है कि वो क्या ले रहे हैं, क्या दवाई ले रहे हैं, उसका यूज़ क्या है या उस पर क्या देखना चाहिए। ऑलमोस्ट लोग कभी चेक नहीं करते हैं कि उस पर एक्सपायरी चेक करनी चाहिए, उसकी कोई फिजिकल कंडीशंस होती हैं चेक करने के लिए। पीपल उनमें इतना एजुकेशन ही नहीं है। इंडिया में हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम उस लेवल तक एजुकेट ही नहीं करते हैं। हम दवाइयों के बारे में अगर बोले तो हमें कुछ पता ही नहीं है। वही मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरी जो एजुकेशन है उसको यूटिलाइज करूं और मैं कुछ वीडियोस ऐसी डालूं जिससे कि आम लोगों का जो एक आईक्यू लेवल है वो दवाइयों के लिए थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। शायद कहीं ना कहीं जो मेरी एजुकेशन है किसी के काम आ जाए। तो मैं एक B.Pharm स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ मेरा B.Pharm ख़त्म होने के बाद मैंने एक कोर्स किया था जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, PG डिप्लोमा इन ड्रग एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। उसके बाद मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था प्रोडक्शन मैनेजमेंट में और उसके बाद मैंने M.Pharm किया फार्मास्यूटिक्स में। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो एक्चुअल में सारा मेरा बैकग्राउंड है वो दवाइयों के साथ ही। तो आई होप कि मैं इसे यूटिलाइज कर पाऊँगा और आपको कुछ जानकारियाँ दे पाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी दवाई की एक्सपायरी डेट को लेके। एक्सपायरी डेट को लेके ना हमारे बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि मतलब एक्सपायरी डेट में क्या चेक करना है। किसी भी दवाई की एक्सपायरी कैसे डिसाइड करते हैं, ये कंपनियां कैसे करती हैं, क्या मेथड होता है इसका, और ये एक्सपायरी आती कैसे है। बहुत सारी दवाइयों को देखेंगे आप ना, जनरली जब आप जाएंगे तो इंजेक्शंस में 2 साल की एक्सपायरी होती है और टैबलेट में रहेंगे कि 3 साल तक भी रहती है, 2 भी रहती है, 4 भी रहती है, कई बार 5 साल की भी रहती है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि जो कंटेंट इसमें डला हुआ है। कंटेंट में भी 2 तरह के कंटेंट होते हैं। किसी भी दवाई में 2 तरह के कंटेंट पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्टिव और एक होते हैं एक्सिपिएंट। तो जो एक्टिव होते हैं, मेन जो किसी भी कंपनी का फोकस रहता है वो एक्टिव पे रहता है और उसकी एक्सपायरी देखी जाती है। एक्टिव में जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम एक बहुत ही कॉमन सा पेन किलर डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इंजेक्शन में 2 साल की एक्सपायरी आती है और टैबलेट में भी लगभग 2 की आती है, कुछ लोग 3 की भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ये एक्सपायरी डिसाइड होती है एक्टिव के हिसाब से। तो डाइक्लोफेनेक रहता है जो अगर आप वैसे देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल जो होता है इसका लगभग 5 साल की एक्सपायरी कोई भी कंपनी देती है। लेकिन जब ये टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है या इंजेक्शन में कन्वर्ट होता है तो इसकी एक्सपायरी घट जाती है, वो 2 साल या 3 साल की ही रह जाती है। एक्सपायरी डिसाइड करते वक्त अब मान लीजिए जैसे हम अगस्त में हैं और कोई भी दवाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम अगस्त को कंसीडर नहीं करते हैं। अभी जैसे अभी एग्जांपल से अगस्त में 1 से 31 तक तारीखें होती हैं, तो हम कोई भी 1 से लेकर 31 तारीख को कंसीडर ही नहीं करेंगे। चाहे वो 1 तारीख को बना हो चाहे 31 तारीख को बना हो प्रोडक्ट, हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब उसकी एक्सपायरी कंसीडर होगी तो हम उससे पिछला महीना पकड़ेंगे, पिछले महीने की आखिरी डेट तक हम पकड़ेंगे। जैसे कि
सामने एग्जांपल है, मैंने मैन्युफैक्चर किया अगस्त 20 में, तो उसकी जब हम एक्सपायरी देंगे तो वो 7/22 देंगे, मतलब जुलाई 22। इसमें हम कोई भी डेट नहीं डालते हैं। डेट ये रहता है कि उस मंथ के आखिरी डेट तक, मतलब 31/7/22 तक वो वैलिड रहेगा। कोई भी कंपनी है अपनी दवाई के ऊपर स्टडी करती है और उसके बिहाफ पे वो डिसाइड करते हैं कि मुझे एक्सपायरी क्या देना है। तो स्टडी में क्या होता है कि हम कोई भी, मान लीजिए आप दवाई होती है, बनाते वक्त उसका हमारा कोई भी रिजल्ट आ रहा है, जो उसका अगर हम कहें तो उसका इफेक्टिवनेस है वो 100% है, वो अपना 100% दे रहा है, और वो अपने एक्सपायरी के दिन तक लगभग 90% या उससे ज़्यादा रिजल्ट्स उसको देने ही होंगे। ये हमारा क्राइटेरिया होता है। वैसे डिफरेंट क्राइटेरिया है। 90 एक ऐसा मार्क है जो अप्रोक्स दवाइयों में यूज़ होता है, लेकिन कई दवाइयों में इससे कम भी हो सकता है। वो बहुत ही कम दवाइयाँ होती हैं क्योंकि वो विटामिन के केस में होते हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 95% भी रहता है। मतलब आप लगाइए कि 100% में से 90% तक रिजल्ट होना ही चाहिए दवाई में, तब तक उसकी एक्सपायरी मानी जाती है, और अगर उससे कम होती है तो उसको एक्सपायर माना जाता है। तो इसके लिए कंपनियां बहुत सारी स्टडीज़ करती हैं, डिफरेंट टाइम स्पैन पे स्टडीज़ होती हैं, उसके बिहाफ पे ये सब डिसाइड किया जाता है। तो आई होप कि ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी का आपको थोड़ा समझ आया होगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई दवाई खरीदते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसका एक्सपायरी ज़रूर देखें, और अगर वो नियर एक्सपायर भी है तो उसको आप ऐसा कंसीडर ना करें कि ये दवाई बेकार है, क्योंकि वो अपने जिस मंथ में वो एक्सपायर है उसके आखिरी दिन तक भी वो उतनी ही सेफ रहती है और उतना ही उसमें कंटेंट रहता है कि आप लें और कंज्यूम करें, तो वो आपको अफेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएं तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसे लाइक करेंगे, और आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, इसके बाद आप अपने कमेंट्स में भेजिएगा आपकी दवाइयों से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, तो आई होप कि मैं उन्हें ट्राई करूँगा कि आपको उनके जवाब दूँ।